जय हिंद, वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स का तीसरा सीरीज लेकर आपके पास आ चुके हैं और ये प्रश्न जो है 51 से 86 तक होंगे और काफी उच्च स्तरीय प्रश्न को हमने इसमें लिया है। तो आपको देखना है कि आप अपने तरफ से कितनी तैयारियां कर रहे हैं। चलिए, भाग 3 हम लेकर आ चुके हैं। इसमें जैसा कि हमने आपको बता दिया कि इसमें जो हम प्रश्न होंगे वो हाई लेवल के होंगे और विशेष रूप से एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और टीआरई एग्जाम से संबंधित है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे और अपनी एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अप्रैल 2026 में आईएनएस तारागिरी का कमीशनिंग किस स्थान पर किया गया है? यानी अप्रैल 2026 में आईएनएस तारागिरी का कमीशनिंग किस स्थान पर किया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई में किया गया है, कि कोची में किया गया है, कि विशाखापट्टनम में किया गया है या चेन्नई में किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में अप्रैल 2026 में आईएनएस तारागिरी का कमीशनिंग जो है वो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, जिसको NSTL बोलते हैं, किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? ये नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ये NSTL किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है HAL, DRDO, इसरो या भारतीय नौसेना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ये DRDO, नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL DRDO के संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन भी लेंगे। अप्रैल 2026 में भारत की रक्षा निर्यात उपलब्धि किस क्षेत्र से संबंधित रही है? अब आपके पास देखना है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा उत्पादन या निर्यात से, स्वास्थ्य से या पर्यटन से। तो सही आंसर हो जाएगा रक्षा उत्पादन और निर्यात से अप्रैल 2026 में भारत की ये उपलब्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित रहा है? गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है DRDO से, इसरो से, HAL से या बार्क से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने गगनयान मिशन लॉन्च किया है और अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अप्रैल 2026 में भारत के किस मिशन के अंतर्गत साधना सप्ताह 2026 मनाया गया है? यानी किस मिशन के तहत जो है साधना सप्ताह मनाया गया है अप्रैल 2026 में? तो वो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? डिजिटल इंडिया के तहत, मिशन कर्मयोगी के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत या अमृत भारत मिशन के तहत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिशन कर्मयोगी के तहत जो है साधना सप्ताह मनाया गया है 2026, ये अप्रैल माह में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अप्रैल 2026 में पश्चिम एशिया का सबसे चर्चित सामरिक क्षेत्र कौन सा रहा है? मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है और उसका संबंध पश्चिम एशिया से रहा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? मलक्का जलडमरूमध, हॉर्मुज जलडमरूमध, सुएज नहर या पनामा नहर। अगर आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो उसमें इसका आंसर हमने दिया था, तो आप बता पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा हॉर्मुज जलडमरूमध, जो अभी ईरान के कंट्रोल में है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2026 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चर्चा किस विषय पर रही है? तो आपके पास ऑप्शन है समुद्री प्रदूषण, ऊर्जा एवं जलवायु नीति, पर्यटन या शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा और जलवायु नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रक्षा विषय कौन सा रहा है? इन्हीं रक्षा विषय से संबंधित कौन सा टॉपिक जो है आपको पढ़ने की जरूरत है जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? तो सही है, आपके पास ऑप्शन क्या है? आईएनएस तारागिरी का कमीशनिंग, नई मेट्रो सेवा, पर्यटन नीति या फिल्म पुरस्कार। तो आपको जो है आईएनएस तारागिरी का कमीशनिंग पढ़ना चाहिए, जिससे कि इससे ज्यादा संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का डिजिटल शासन व्यवस्था का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है डिजिटल जनगणना, स्मार्ट सिटी, डिजिटल बैंक या ई कोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल जनगणना। यानी भारत में पहली बार जनगणना जो है डिजिटल रूप से की जा रही है, डेटा का भी संग्रहण डिजिटल रूप से किया जा रहा है और ये 2 फेज में किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में जो है वो हाउस लिस्टिंग की जा रही है और सेकंड फेज में जो है जनसंख्या गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष का विषय कौन सा रहा है? तो अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और अंतरिक्ष विषय से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है गगनयान मिशन, चंद्रयान 2, मंगलयान या आदित्य L1। तो सही आंसर होगा गगन मिशन। आपको टॉपिक पढ़ कर जाना चाहिए क्योंकि इससे ही प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था का संक्षिप्त नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है HAL नाम है, DRDO नाम है, इसरो नाम है या बेल नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? DRDO भारत की रक्षा अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग IMF के अनुसार क्या बताई गई है? यानी भारत की वैश्विक रैंकिंग अर्थव्यवस्था में यानी IMF ने क्या बताई है? पहला ऑप्शन है, तीसरा, चौथी, पांचवी या छठी। तो भारत जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है IMF के रैंकिंग के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2026 में RBI ने मौद्रिक नीति के तहत किस प्रमुख दर में कटौती की है? यानी RBI ने मौद्रिक दर के नीति के तहत किस प्रमुख दर में कटौती की है? आपके पास ऑप्शन है CRR में, SLR में, रेपो रेट में या बैंक रेट में। तो सही आंसर हो जाएगा रेपो रेट में कटौती की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारत ने COP33 की मेजबानी करने की घोषणा की। COP का संबंध किससे है? तो आपके पास ऑप्शन है जैव विविधता से, जलवायु परिवर्तन से, समुद्री सुरक्षा से या परमाणु ऊर्जा से। तो COP33 की मेजबानी भारत करने जा रहा है और इसकी घोषणा जो है अप्रैल में भारत ने कर दी है। तो COP का संबंध किससे होता है? तो जलवायु परिवर्तन से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में धोलेरा गुजरात किस परियोजना के कारण चर्चा में रहा है? ये गुजरात में एक परियोजना बताई जा रही है धोलेरा। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आप जरूर इसका जानकारी दे पाएंगे क्योंकि धोलेरा में जो है वो सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया गया है। और ये देखिए आपके पास ऑप्शन है ग्रीन हाइड्रोजन पार्क, सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट, अंतरिक्ष केंद्र या रक्षा कॉरिडोर। तो हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है और ये जो है वो टाटा सन्स और ताइवान की कंपनी जो है उसके बीच एक समझौता हुआ है, उसके तहत ये सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है INS अरिधमन किस श्रेणी से संबंधित है? INS अरिधमन जो है किस श्रेणी से संबंधित है? विमान वाहक पोत है, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है या विध्वंसक पोत है या फ्रिगेट है? तो INS अरिधमन जो है वो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन था? यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था अप्रैल में ही। उस अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास नाम है, 10/2026 नाम है, गरुणा शक्ति नाम है या सिम्बेक्स नाम है? तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 10/2026 नाम है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। देखिए भारत अप्रैल 2026 में भारत ने किस राज्य में पहला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति लॉन्च किया है? यानी अप्रैल 2026 में भारत ने किस राज्य में पहला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति को आयोजित किया है? तो आपके पास ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में भारत ने पहला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
VRDE कहाँ स्थित है? जहां DRDO ने नए बख्तरबंद प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किए हैं। VRDE कहाँ स्थित है आपसे पूछेगा, तो आपके पास ऑप्शन है पुणे में स्थित है, अहिल्या नगर अहमदाबाद में है, भोपाल में है या बेंगलुरु में है। तो VRDE जो है वो अहिल्या नगर अहमदनगर में स्थित है। अहिल्या नगर अहमदनगर में स्थित है। और यहाँ जो है DRDO ने नए बख्तरबंद प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSTL किस संगठन की प्रयोगशाला है? मैंने अभी आपको बताया था ये आपको इसरो की है कि DRDO की है कि HAL की है कि बेल की है, तो सही आंसर हो जाएगा DRDO की। NSTL जो है वो DRDO की प्रयोगशाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज कल्टीवेशन टनल का उपयोग मुख्य रूप से किसके परीक्षण में होता है? लार्ज कल्टीवेशन टनल का उपयोग जो है, जिसको LCT कहते हैं, का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके परीक्षण में होता है? आपके पास ऑप्शन है मिसाइल के, नौसैनिक प्रणालियों के, उपग्रह के या विमान इंजन के। तो सही आंसर हो जाएगा नौसैनिक प्रणालियों के परीक्षण में ये जो है LCT का यूज किया जाता है, जिससे लार्ज कल्टीवेशन। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2026 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने FIDE वुमेन्स कैंडिडेट जीता है? FIDE वुमेन्स कैंडिडेट किसने जीता है? भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने? तो आपके पास ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, R वैशाली, हरिका द्रोणावली या दिव्या देशमुख। तो सही आंसर हो जाएगा R वैशाली। अप्रैल 2026 में भारत की ये शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने FIDE वुमेन कैंडिडेट का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखिए, R वैशाली अब विश्व खिताब मुकाबले में किसका सामना करेंगी? R वैशाली को विश्व खिताब मुकाबले में किसका सामना करना पड़ेगा? तो आपके पास ऑप्शन है हु यूफान, जू वेनजुन, ली टिंगजुन और टान जोनगोई। तो सही है आंसर हो जाएगा जू वेनजुन, उनके साथ इनका मुकाबला होना। नेक्स्ट देखिए, भारत का सैन्य व्यय को अप्रैल 2026 में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो आपके पास ऑप्शन है तीसरी रैंकिंग, चौथी रैंकिंग, पांचवी रैंकिंग या छठी रैंकिंग। तो सैन्य व्यय को भारत के सैन्य व्यय को अप्रैल 2026 में जो है वो पांचवी रैंकिंग दी गई है वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में पांडुचेरी में नया जिला मुख्यालय परिसर किस बल से संबंधित था? तो आपके पास ऑप्शन है BSF, इंडियन कोस्ट गार्ड से, CRPF से या ITBP से। तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड से। यानी अप्रैल 2026 में पुडुचेरी में नया जिला मुख्यालय परिसर को स्थापित किया गया है और ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे अप्रैल माह के। अप्रैल 2026 में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसकी 125वीं वर्षगांठ से जुड़ी है? तो जन गण मन से, वंदे मातरम से, सारा जहां से अच्छा है मेरे वतन के लोगों। तो सही आंसर क्या हो गया? वंदे मातरम से। अप्रैल 2026 में VM फ्रेम्स जो है वो वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसकी 125वीं वर्षगांठ से जुड़ी है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में भारत की आर्थिक नीति में किस वित्तीय वर्ष का कार्यान्वयन शुरू हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर 2025-26, फाइनेंशियल ईयर 26-27, फाइनेंशियल ईयर 27-28 या फाइनेंशियल 28-29। ये भी प्रश्न हमारे पिछले वीडियो से ही है, तो आप निश्चिंत ही इसका जवाब दे पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26-27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तैलिक सैन्य अभ्यास भारत के किस साझेदार देश के साथ आयोजित किया गया है? अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 तैलिक सैन्य समझौता सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्पादन, खदान उत्पादन, चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता, रक्षा निर्यात या ऊर्जा उत्पादन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता। देखिए, अब आपसे हमने कहा कि
कॉप का जो है वो भारत जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कॉप सम्मेलन का पूरा नाम क्या होगा? इसका आपके पास ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, काउंसिल ऑफ प्रोटेक्शन, क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन पैनल या कन्वेंशन ऑफ पीस। तो सही आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप सम्मेलन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, अप्रैल 2026 में रक्षा क्षेत्र का प्रमुख चर्चा किससे जुड़ी रही है? आपके पास ऑप्शन क्या है? नौसैनिक आधुनिकीकरण से, कृषि निर्यात से, पर्यटन से या फिल्म उद्योग से। तो सही आंसर हो जाएगा अप्रैल में रक्षा क्षेत्र का प्रमुख जो है नौसैनिक आधुनिकीकरण से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फीडे किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? फीडे जो है किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो अभी मैंने बताया था आपको, हॉकी, शतरंज, टेनिस या बैडमिंटन। तो सही आंसर हो जाएगा शतरंज। इसमें हाल ही में आर वैशाली ने वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में। तो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसरो का पूछ देगा तो आपको बेंगलोर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएनएस अरिधमन भारत की किस क्षमता को मजबूत करता है? तो आपके पास ऑप्शन है वायु रक्षा को, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को, साइबर सुरक्षा को या अंतरिक्ष निगरानी को। तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को, यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को यह मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में रक्षा अनुसंधान केंद्र से जुड़ी कौन सी परीक्षण सुविधा चर्चा में रही है? यानी रक्षा अनुसंधान ने हाल ही में परीक्षण किया है और वो चर्चा में आ गई है, वो किस चीज का लिए जानी गई है? तो हाइपरसोनिक लैब के लिए, लार्ज कैविटेशन टनल के लिए, क्वांटम सेंटर के लिए या ड्रोन वैली के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा लार्ज कैविटेशन टनल के लिए। और लास्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, अप्रैल 2026 में करंट अफेयर्स के सबसे अधिक महत्व किस क्षेत्र को मिला है? तो आपके पास ऑप्शन है रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, फैशन या पर्यटन। तो सही आंसर हो जाएगा रक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। हमने हाई लेवल के उच्च स्तरीय प्रश्न आपको लिए थे ताकि जो है परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका छूट न जाए। तो हमारे साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहें और रोज करंट अफेयर देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।